हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद श्रुति। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का फॉर्मूलेज और न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। यूनिट फर्स्ट हमने शुरू करी थी, जिसके 2 लेक्चर में मैंने थ्योरी बताई थी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की, जो कि हम डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के लिए ये सिलेबस कर रहे हैं। तो पहला चैप्टर है आपका सिंपल लिफ्टिंग मशीन। उसकी थ्योरी ऑलरेडी हम देख चुके हैं। मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशो, फ्रिक्शन, लॉ ऑफ मशीन, रिवर्सिबल मशीन, इरिवर्सिबल मशीन, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अभी जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो फॉर्मूले कौन कौन से यूज्ड होते हैं न्यूमेरिकल के लिए, वो हमको देखना है। तो फ्रेंड्स, पहला लिखा है मैंने यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज को हम MA से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कि होता है लोड अपॉन एफर्ट, दैट इज W अपॉन P। तो ये आपका हो गया फर्स्ट फॉर्मूला। उसके बाद में वेलोसिटी रेशो, तो वेलोसिटी रेशो को हम VR से डिनोट करते हैं, जो कि होता है डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव बाय लोड। डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट को हम Y से डिनोट करते हैं, और डिस्टेंस मूव बाय लोड को हम X से डिनोट करते हैं। तो ये आपका वेलोसिटी रेशो का फॉर्मूला हो गया VR इज इक्वल्स टू Y अपॉन X। नाउ इनपुट होता है एफर्ट मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट। ये हमने थ्योरी में भी देखा है कि P मल्टीप्लाई बाय Y, that is product of effort and distance moved by effort is your input. Output होता है W multiply by X, that is product of load and distance moved by load. Now if we talk about efficiency, तो उसे हम ईटा से डिनोट करते हैं, और वो होता है आउटपुट अपॉन इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये तो हो गई आउटपुट इनपुट की बात। लेकिन अगर हम MA और VR के टर्म्स में बात करें, तो एफिशिएंसी होती है MA अपॉन VR मल्टीप्लाई बाय 100। अब MA होता है W अपॉन P और VR होता है Y अपॉन X। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो W अपॉन P और Y नीचे ही रहेगा, और ये X Y के अपॉन में है, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका W मल्टीप्लाई बाय X अपॉन P मल्टीप्लाई बाय Y मल्टीप्लाई बाय 100। मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों लेते हैं हम फ्रेंड्स? क्योंकि हम एफिशिएंसी को एज अ परसेंटेज एक्सप्रेस करते हैं, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100 लेना जरूरी है। ओके, तो ये 5 फॉर्मूले थे। इसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका, वो है आइडल मशीन के लिए। तो फॉर आइडल मशीन MA इज इक्वल्स टू VR होता है दोस्तों। मतलब मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशो सेम होता है। नाउ एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन, your formula number 7 is effort lost in friction, which is denoted by PF, and formula is P minus W upon VR। तो यहाँ पे P क्या है? P आपका है effort, W है load, and VR है velocity ratio। Now next formula is load lost in friction। So what is load lost in friction? This is equal to W upon WF denoted by WF, which is equals to P multiply by VR minus W। Again P आपका effort है, VR is velocity ratio, and W is load। Now law of machine का ये फॉर्मूला होता है P is equals to MW plus C, where P is effort required, M is tan theta, that is the slope of this line AB, W is the load lifted, and C is intercept on y-axis. This distance is your C. From law of machine we can find maximum mechanical advantage, जिसके लिए फॉर्मूला हो जाता है 1 upon M। अब रिवर्सिबल नॉन रिवर्सिबल मशीन की भी थ्योरी हमने देखी थी। तो रिवर्सिबल मशीन के लिए फॉर्मूला होता है मैक्सिमम एफिशिएंसी शुड बी ग्रेटर देन 50%। नॉन रिवर्सिबल मशीन के लिए होता है मैक्सिमम एफिशिएंसी शुड बी लेस देन 50%। नाउ सिंपली लिफ्टिंग मशीन्स और उनके वेलोसिटी रेशियोज, तो ये टॉपिक भी हमने थ्योरी में किया है। तो सिंपल लिफ्टिंग मशीन क्या होता है? जैसे इंक्लाइन प्लेन के लिए अगर हम बात करें, तो उसका वेलोसिटी रेशियो हो जाता है 1 अपॉन tan थीटा। डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील के लिए अगर हम बात करें, तो उसके लिए हो जाता है वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल्स टू 2D अपॉन D1 माइनस D2। वॉर्म एंड वॉर्म व्हील के लिए 2RT अपॉन स्मॉल r।
सिंगल परचेज स्क्रैप के लिए वेलोसिटी रेशियो होता है D/d इंटू N1/N2। डबल परचेज स्क्रैप के लिए कैपिटल D/d इंटू N1/N2 इंटू N3/N4। ये जो सारे फॉर्मूलेस हैं फ्रेंड्स, तो ये फॉर्मूले के बेसिस पर न्यूमेरिकल पूछ सकता है, इसलिए आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। और ये कैपिटल डी क्या है, स्मॉल डी क्या है, N1 N2 क्या है, ये P क्या है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको थियरी पार्ट में बता दी है। तो आप चाहे तो मेरी प्रीवियस वीडियोस के लिए देख सकते हैं। और ये फॉर्मूले आपको एज इट इज लर्न करने हैं, क्योंकि इससे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो ये थे फॉर्मूले। इसका मैंने एक और वीडियो अलग से अपलोड किया है, तो वो भी आप देख सकते हो, जिसमें ओनली फॉर्मूलेज आपको मिल जाएंगे। अभी हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो टोटल 3 टाइप के न्यूमेरिकल है फर्स्ट यूनिट में। तो अगर हम टाइप 1 की बात करें, तो टाइप 1 का जो न्यूमेरिकल है वो कुछ इस प्रकार से है। देखिए, इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना रहेगा, एफर्ट लॉस्ट या फिर एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी रहेगी। ओके, तो मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। In a certain machine, a load of 100 Newton is lifted by an effort of 8 Newton at an efficiency of 60%. Find effort lost in friction and load lost in friction. आपको क्या निकालना है, effort lost in friction and load lost in friction. तो फ्रेंड्स, अभी हमने फॉर्मूले में देखा था effort lost in friction को हम PF से डिनोट करते हैं और load lost in friction को WF से, और ये दोनों उनके फॉर्मूलेज हैं। ओके, तो अब इस फॉर्मूले में हमको किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, P W V R। ओके, तो P W V R दिया है क्या, देख लेते हैं। तो यहां पर आपको दे रखा है W यानी कि लोड। देखिए, लोड ऑफ 100 न्यूटन दिख रहा है सबको क्लियरली, लोड ऑफ 100 न्यूटन जिसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद एफर्ट ऑफ 8 न्यूटन दैट इज P, वो भी देके रखा है। एफिशिएंसी को हम ईटा से डिनोट करते हैं, तो वो भी आपको देके रखा है 60%। तो फाइंड क्या करना है, एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन PF एंड लोड लॉस्ट इन फ्रिक्शन WF। ये 2 चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, सो मैकेनिकल एडवांटेज के लिए फॉर्मूला होता है W/P। तो W/P दैट इज 100/8। अगर हम इसको देखें, 100 डिवाइड बाई 8 कितना होता है दोस्तों, 12.5। दिस इज योर आंसर। दिख रहा है प्रॉपर सभी को। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, MA/VR मल्टीप्लाई बाय 100। कोई बता सकता है कि हमने डायरेक्ट MA/VR एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्यों रख दिया, क्योंकि फ्रेंड्स VR हमारे पास गिवन नहीं है। और जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो दोनों फॉर्मूलेज हैं, इसमें हमें VR की जरूरत पड़ रही है, दिख रहा है सभी को। तो VR निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एफिशिएंसी के फॉर्मूले में पुटअप करना पड़ेगा। तो एफिशिएंसी आपको दी हुई है, MA आपने अभी फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ पे सिर्फ 1, 2 एंड 3 अननोन में से, 3 टर्म्स में से सिर्फ एक अननोन है जो कि आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, एफिशिएंसी आपने रख दी 60%, MA की जगह पे आपका ये जो आंसर आया 12.5 ये रख दिया, मल्टीप्लाई बाय 100 और अपॉन VR। तो ये जो VR डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 60 आ जाएगा नीचे। तो अब इसको हम कैलकुलेटर पे देख लेते हैं। देखिए, 12.5 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 60, व्हाट इज योर आंसर, 20.83। दिख रहा है सभी को, कैलकुलेटर पे भी आ गया है 20.83 और मेरा आंसर भी हो गया 20.83। तो इस तरीके से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, VR। नाउ आइडल एफर्ट, या फिर हम डायरेक्टली एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन भी निकाल सकते। तो एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन के लिए फॉर्मूला होता है P माइनस W/VR। ये जो PI है, इसकी जगह पे हम W/VR लिख सकते हैं। तो ये मैंने पहले निकाल लिया है आइडल एफर्ट करके। तो यहाँ पे देखिए, आइडल एफर्ट क्या दिख रहा है आपको, W/VR दैट इज 100। W आपको दिया है 100 और VR अभी हमने निकाला 20.83। तो इसको हम देख लेंगे कैलकुलेटर पर, 100 डिवाइडेड बाय 20.83 विच इज इक्वल्स टू 4.8 न्यूटन। एम आई क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन दैट इज PF विच इज इक्वल्स टू P माइनस PI।
मतलब 8 माइनस ये जो आपका आंसर आया 4.8, ये 8 क्वेश्चन में गिवन है, तो 8 माइनस 4.8 विच इज इक्वल्स टू 3.2 न्यूटन। तो 3.2 न्यूटन हमारा क्या हो गया, पीएफ, यानी कि एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन। नाउ आइडल लोड की अगर हम बात करें तो उसे डब्ल्यू आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि होता है P माइनस वी आर। तो यहाँ पे P माइनस वी आर मतलब 8 मल्टीप्लाई P मल्टीप्लाई वी आर, सॉरी, तो 8 मल्टीप्लाई बाय जो हमारा आंसर आया था 20.83। तो देखिए 8 मल्टीप्लाई बाय 20.83 विच इज इक्वल्स टू 166.64। 166.64 आ गया आपका आइडियल लोड। अब लोड लॉस्ट इन फ्रिक्शन हो जाएगा डब्ल्यू आई माइनस डब्ल्यू, 166.64 माइनस लोड 100, तो आ गया आंसर 66.64। तो आपको दो चीजें निकालने के लिए कही थी, पीएफ और डब्ल्यूएफ, तो ये दोनों आपको मिल गई है। तो ये आपका आंसर खत्म हुआ यहीं पे। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो देखेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 20% of effort is lost in a lifting machine when an effort of 2000 Newton is applied. The velocity ratio of machine is 20. क्या बोल रहा है वो कि एफर्ट लॉस कितना हुआ 20%। अब उसने परसेंट में देके रखा है, ठीक है। When an effort of 2000 Newton is applied, जब एफर्ट 2000 न्यूटन का अप्लाई किया गया तो एफर्ट लॉस्ट कितना हुआ 20% हुआ। ओके, वेलोसिटी रेशियो ऑफ मशीन 20 है। कैलकुलेट द लोड लिफ्टेड बाय मशीन एंड एफिशिएंसी ऑफ मशीन। आपको लोड लिफ्टेड निकालना है और एफिशिएंसी निकालनी है। ओके, तो गिवन क्या क्या है वो हम लिख लेंगे पहले। तो यहाँ पे आपको गिवन डेटा में वी आर यानी वेलोसिटी रेशियो देके रखा है, एफर्ट देके रखा है 2000 न्यूटन। उसके बाद एफर्ट लॉस्ट को हम पी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो आपको देके रखा है 20% ऑफ एफर्ट, यानी कि 20% ऑफ पी। अब पी कितना है हमारे पास 2000 है, तो उसका 2000 20% ऑफ 2000 मतलब 20, ये परसेंट का नीचे जाएगा 100, ऑफ की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई एंड पी की जगह आ जाएगा 2000। 2 0 से 2 0 कैंसल, 2 2 सा 4 एंड 2 zeros, दैट इज 400 न्यूटन। तो ये क्या आ गया आपका एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन, दैट इज पी एफ। हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट द लोड लिफ्टेड यानी कि डब्ल्यू निकालना है एंड एफिशिएंसी यानी कि ईटा निकालना है। एम आई क्लियर टू एवरीवन? ओके, सो आइडियल एफर्ट दैट इज पी आई। तो आइडियल एफर्ट के लिए फॉर्मूला होता है W अपॉन वी आर, और वी कैन से P माइनस पी एफ, 2000 माइनस 400। ओके, आइडियल एफर्ट P माइनस पी एफ मतलब आपका जो एफर्ट है उसमें से एफर्ट लॉस्ट माइनस कर दिया तो हमको क्या मिल जाएगा, आइडियल एफर्ट। तो 2000 माइनस 400 हमने किया तो हमें कितना मिल गया 1600 न्यूटन। ये क्या मिल गया, आइडियल एफर्ट। अब आइडियल एफर्ट का एक फॉर्मूला और होता है जो कि होता है W अपॉन वी आर। ओके, सो W अपॉन वी आर में हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, फिर अभी W मिल जाएगा, क्योंकि वी आर तो हमारे पास है, पी आई हमने इस फॉर्मूले से निकाल लिया, तो अभी हमें W मिल जाएगा। तो देखते हैं इसको, पी आई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन वी आर। सो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी आई मल्टीप्लाई बाय वी आर। पी आई अभी हमने निकाला 1600, वी आर क्वेश्चन में गिवन है 20, तो 1600 मल्टीप्लाई बाय 20 दैट इज 16 2 32 एंड 1 2 एंड 3 3 zeros। तो ये आ गया आपका W दैट इज 32,000 न्यूटन। अब अगर हम बात करें एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी के लिए आपको ईटा एम ए अपॉन वी आर इंटू 100 एम ए की जरूरत पड़ेगी। एम ए क्वेश्चन में गिवन है क्या, नहीं है, तो एम ए हम कैसे निकालेंगे, तो एम ए होता है W अपॉन पी दैट इज 32,000 अपॉन 2000 विच इज इक्वल्स टू 16। इट इज वेरी इजी और यू कैन ऑल्सो चेक बाय द कैलकुलेटर, दैट इज 16। दिख रहा है सभी को कैलकुलेटर पे आंसर?
तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है MA अपॉन VR इंटू 100, दैट इज 16 अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज इक्वल्स टू 80%। तो यहाँ पे दो चीजें निकालने के लिए बोली थी, W एंड एफिशिएंसी। तो W आपका आ गया 32,000 एंड एफिशिएंसी आ गई 80,000। तो इसके बाद मैंने और कुछ एग्जांपल्स लिए हैं प्रैक्टिस के लिए, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे फ्रेंड्स। तब तक के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करिए, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सिलेबस के लिए प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं आप लोग। थैंक यू।